हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। तो यार बहुत ज्यादा बच्चे एक पर्टिकुलर वर्ड पे अटक गए हैं और बार बार ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कैसा था पेपर, डिफिकल्ट था, टफ था, इजी था, क्या था, है ना। चाहे वो कोई भी ब्रांच हो बच्चों, तो ये सभी ब्रांच के लिए मैं बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब एक्चुअली में है क्या और क्यों करा जा रहा है और कैसे हो रहा है और कितना होगा। राइट, जो आपके मन में सवाल है वो बताऊंगा। ठीक है, तो बात यह है बच्चों कि इस पर्टिकुलर वर्ड को समझने के लिए आपको पहले यह समझना जरूरी है कि आप एक इंजीनियर हो यार, है ना। और इंजीनियर हो तो एक बात आप जानते हो कि आप लोग बिना डेटा के बात नहीं कर सकते, बिना डेटा के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप लोग ये भी जानते हो कि हम मार्जिन ऑफ एरर या मार्जिन ऑफ रिस्क बहुत मिनिमल रखने की कोशिश करते हैं, तभी जाके हम लोग इंजीनियर कहलाते हैं, है ना। अदरवाइज तो फिर बात ही क्या है, मैं बोल दूं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये तो भाई वो तो फिर अलग काम हो जाएगा। राइट, तो यहां पे अगर हम बात करें बच्चों गेट स्कोर की, तो जो भी गेट स्कोर कैलकुलेट होता है वो आपके दो टाइप के मार्क्स से कैलकुलेट हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपका जो टाइप ऑफ पेपर है वो कैसे सेशन में था या कितने सेशन में था। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी ब्रांच है जिसका पेपर सिंगल सेशन में हो रहा है, तो उसका जो भी रॉ मार्क, जो मार्क आया होगा वही मार्क यूज कर लिया जाता है टू कैलकुलेट द गेट स्कोर। और दूसरा, जैसे अगर मैं सिविल ब्रांच की बात करूं या सीएस ब्रांच की बात करूं, तो इनका मल्टीपल सेशन या मल्टी सेशन में पेपर होता है, तो वहां पर मार्क्स को नॉर्मलाइज करा जाता है। राइट, और फिर जाके उनका गेट स्कोर कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी नॉर्मलाइजेशन वाले बच्चे समझ रहे हैं वो तभी समझे जब उनका पेपर दो शिफ्ट में हुआ हो या मल्टी सेशन में हुआ हो। राइट, तो अब बात आती है सर ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो पहले इसके कैलकुलेशन को समझते हैं, फिर मैं बताता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है ना। ये बच्चों हमारे पास एक नॉर्मलाइज मार्क है, ये फॉर्मूला गेट स्कोर कार्ड में भी अवेलेबल है, होगा मतलब जब आपको मिलेगा, और दूसरा जो आपको गेट ब्रोशर दिया जाता है ना, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला दिया गया है। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज MIJ कैप, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये आपके पास है नॉर्मलाइज मार्क, ये नॉर्मलाइज मार्क है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज मार्क है। अब अगर हम MIJ की बात करें तो MIJ जो आपका है दैट इज बेसिकली एक्चुअल मार्क, जो आपको रॉ मार्क मिलेंगे आपके शिफ्ट के अंदर। राइट, अच्छा उसके पहले एक छोटी सी और बात बोल देता हूं, ये J का मतलब है जेथ कैंडिडेट जो था, और I का मतलब है जो भी सेशन है। जैसे आपके सेशन मल्टीपल सेशन में हुए हैं या मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं, तो जैसे हमारे पास दो चीज हो सकती है बच्चों, या तो ये शिफ्ट 1 होगा, शिफ्ट 1 भी हो सकता है और शिफ्ट 2 भी हो सकता है। तो आप जिस भी शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं उस शिफ्ट को आपको प्रेफर करना है। तो जैसे मैं मान लीजिए अभी के लिए ले लेता हूं शिफ्ट 1, है ना, मैं शिफ्ट 1 के लिए नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं। तो ये MIJ हो गया, ये वो बच्चा है जिसने शिफ्ट 1 में पेपर दिया था और उसके जो एक्चुअल मार्क थे वो ये थे, दैट इज बेसिकली MIJ। अब यहां पे बात आती है MTG, ये क्या है सर। आपने शिफ्ट 1 में भी पेपर दिया है और जो बच्चों ने शिफ्ट 2 में पेपर दिया है उन सभी बच्चों को अगर मैं ऐड कर लूं तो दैट इज कॉल्ड ऑल सेशन, है ना, उसको हम बोलेंगे बच्चों ऑल सेशन। तो शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 में जितने भी बच्चे थे उन सभी ने पेपर दिया, और उन सभी में से जो टॉप 0.1% बच्चे हैं, लाइक मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों को अगर हम टॉप 0.1% निकालें तो 100 बच्चे आते हैं। तो अब ये 100 बच्चों का जो मार्क्स रहा होगा उसका अगर हम एवरेज निकालें सो दैट इज बेसिकली MTG, ये MTG बार है जी, है ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें MQG क्या है, तो MQG ये है बच्चों कि अगेन ऑल सेशन की बात यहां पे आ रही है, चाहे आपने शिफ्ट 1 में दिया है और वैसे ही आपके शिफ्ट 2 के कुछ बच्चे होंगे, उन दोनों शिफ्ट के बच्चों के हम क्या निकाले बच्चों, एक तो मीन वैल्यू निकाल ले और साथ ही साथ उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। तो मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा फॉर बोथ द सेशन, उसको अगर हम ऐड कर लें, राइट, तो ये MQG आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब आप नॉर्मलाइजेशन की कैलकुलेशन करोगे तो उस समय ये जो पैरामीटर है ये तो चेंज होने ही नहीं वाला, चाहे शिफ्ट 1 का पेपर हो चाहे शिफ्ट 2 का पेपर हो, ये फिक्स रहेगा जी, ये फिक्स रहेगा जी। ठीक है, अब बात आती है MTI की। MTI क्या है सर, MTI बच्चों हमारे पास जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 में किसी ने पेपर दिया, जैसे हमने शिफ्ट 1 की बात करी थी, तो शिफ्ट 1 में पेपर दिया, उस शिफ्ट 1 में जो टॉप 0.1% बच्चे होंगे
उनका एवरेज निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 में 50,000 बच्चे हैं, तो वहां पर 50 बच्चों का जो भी हमारे पास एवरेज आएगा, स्टार्टिंग के जो टॉप रहेंगे, उन 50 बच्चों का एवरेज हम निकालेंगे, दैट इज MTI बार। तो ये आ जाएगा बच्चों। अब ये शिफ्ट 1 का अलग होगा, शिफ्ट 2 का अलग होगा। देन MIQ की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगेन ये शिफ्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, तो आइए सेशन शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 के अंदर हम निकालेंगे यहां पे मीन वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन। तो यहां पे शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें तो μ1 प्लस सिग्मा 1 ये हम निकालेंगे, दैट इज MIQ। ये हमने निकाल लिया। बस अब इन दोनों का डिफरेंस है यहां पे, ठीक है। MIJ जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द एक्चुअल मार्क, और ये हमारे पास है MIQ जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक μ1 प्लस सिग्मा 1 इस केस में हो जाएगा। तो बच्चों आपको साफ दिख रहा है कि यार इतना सारा डेटा के बेसिस पे ही नॉर्मलाइजेशन करा जाता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई कमिट कर दे कि शिफ्ट 1 में +2 मार्क्स होंगे या शिफ्ट 2 में या 1 में आपके -2 हो जाएंगे? भाई कैसे कोई कमिट कर देगा? आप तो इंजीनियर हो, आप तो सब जानते हो कि भाई ये डेटा बेस्ड पूरा काम है, तो कोई भी नहीं बता सकता अनटिल अनलेस जब तक कि हमें सारे बच्चों के मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो ना मिल जाए दोनों शिफ्ट के, तब तक के मैं कोई भी वर्ड नहीं बोल सकता रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन कि भाई +2 होगा +1 होगा। ये बिल्कुल गलत है ना। बट हाँ, मैं आपको एक चीज थोड़ी सी छोटी समझा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, बस उसके लिए। बाकी कोई कमिटमेंट नहीं बच्चों, फेक कमिटमेंट नहीं कि भाई ये इतना बढ़ेगा इतना कम होगा, कुछ भी नहीं पता, राइट। ये डेटा बेस्ड है, स्टैटिक्स बेस्ड है, हम इंजीनियर है, हम डेटा पे बिलीव करते हैं, और डेटा अगर हमारे पास डेटा भी ऐसा भी होना चाहिए बच्चों, डेटा बेस पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा बेस पूरा होगा तभी तो कैलकुलेशन सही आएगी। अगर मैं 100 बच्चों का डेटा लेके करूंगा तो बच्चों दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो यहां पे बात आती है कि मान लीजिए दो कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास, एक होता है पेपर इजी हो और एक कंडीशन होती है पेपर टफ हो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पेपर टफ था, पेपर इजी था, पेपर टफ था, पेपर इजी था। यार ये जस्टिफाई करने के लिए ना हम डायरेक्ट जस्टिफाई नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यहां पर इसे अगर जस्टिफाई करा जाए तो हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर को लेंगे, है ना। ये क्या है भाई? ये डिफरेंस है, MTI बार माइनस MIQ, ये डिफरेंस है। अब बताओ बच्चों, अगर ये डिफरेंस बहुत ध्यान सुनना भाई, ये डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है टॉपर के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना, टॉपर के मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंस ज्यादा होगा। और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है पेपर इजी रहा होगा, और पेपर इजी रहा होगा तो ये पैरामीटर बढ़ जाएगा, और अगर ये पैरामीटर बढ़ जाएगा तो आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स कम होंगे, जो एक्चुअल आए थे उससे कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका जो MIJ है जो आपने ऑब्टेन करे थे उसके कंपैरिजन में अब जो आपको मिलेगा वो कम मिलेगा भाई, कम मिलेगा, कम होंगे। बट मान लो पेपर टफ निकल गया तो इसका मतलब है टॉपर के मार्क्स जो होंगे यानी टॉप स्टूडेंट्स जो होंगे उनके मार्क्स यहां पर कम आ रहे होंगे, है ना, वो बहुत क्लोज, मतलब क्लोज होंगे, धीरे से हम बोल सकते हैं डिफरेंस कम होगा यूजुअली, है ना। अगर डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब है ये पैरामीटर गिर जाएगा, ये पैरामीटर गिर जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है जो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या होंगे बच्चों? बढ़ जाएंगे। ये मैंने मैथमेटिक्स से बता दिया भाई। तो अब मैं आपको कैसे बता दूं कि आपके शिफ्ट में +2 होगा, +3 होगा, +5 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -5 होगा, कोई नहीं बता सकता अनटिल अनलेस मेरे पास डेटा ना हो दोस्त। तो ये बात का ध्यान रखें, इस चीज़ के लिए ना भटकें, परेशान ना हों। इंजीनियर हो, इंजीनियर के साथ डेटा, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, इन पे बिलीव करो, क्योंकि इसी पे हमारी दुनिया कायम है और इसी के कारण हम इंजीनियर कहलाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी मार्क्स आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके एक रॉ कैलकुलेशन से जो आपने करा है और जो आपने रैंक प्रेडिक्टर से करा है, दैट इज़ ओके। एक्चुअल रिजल्ट का वेट करो और आगे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करो। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा बच्चों। थैंक यू सो मच। ये मेरा टेलीग्राम है, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और भी अपडेट्स के लिए या कोई क्वेरी है उसके लिए आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड धन्यवाद। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।